कोर्ट से ममता को झटका, बंगाल में हालात बेकाबू, मुर्शिदाबाद में शाह की एंट्री, मौलानाओं की तोड़ी कमर। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। पश्चिम बंगाल को लेकर गृह मंत्रालय अलर्ट हो गया है। अब बंगाल का दौरा करेगी गृह मामलों की स्टैंडिंग कमेटी। बीजेपी सांसद सुमित्र खान ने खत लिखकर यह अपील की है। मुर्शिदाबाद का भी दौरा करे कमेटी और जमीनी हकीकत की समीक्षा करे। स्थानीय हिंदू पीड़ितों से जुड़ी जमीनी हकीकत की समीक्षा करना जरूरी है, जिसके बाद साफ है कि बंगाल में अब सीधे सीधे अमित शाह की एंट्री हो चुकी है, जिससे बंगाल में बवाल काट रहे कट्टरपंथियों की हालत खराब हो गई है। दरअसल पश्चिम बंगाल में बिष्णुपुर लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद सुमित्र खान ने बुधवार को ही गृह मामलों की संसदीय स्थायी कमेटी के अध्यक्ष राधा मोहन दास अग्रवाल से अपील की कि वो राज्य में हिंसा प्रभावित जिलों में संसदीय कमेटी का फौरन दौरा सुनिश्चित करें। सुमित्र खान ने अग्रवाल से हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल के डीजीपी के साथ साथ मुर्शिदाबाद के पुलिस अधीक्षक यानी एसपी को भी तलब करने की अपील की है। अग्रवाल को भेजे गए खत में खान ने कहा है कि मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा पर फौरन कार्रवाई की जरूरत है। सुमित्र खान ने कहा, मैं मुर्शिदाबाद से उभरे हालात की गंभीर चिंताओं, खासकर स्थानीय हिंदू समुदाय को प्रभावित करने वाली घटनाओं के बारे में आपका ध्यान आकर्षित करने और कार्रवाई करने का औपचारिक अनुरोध करने के लिए लिख रहा हूं। क्षेत्र में बचे हुए लोगों की परेशान करने वाली रिपोर्टों और आरोपों के मद्देनजर ये समझा जाता है कि स्थायी समिति जमीनी हकीकत का आकलन करने के लिए तत्काल दौरा करेगी। सुमित्र खान ने अग्रवाल से यह भी अपील की है कि वो स्थायी समिति के एक प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करके मुर्शिदाबाद में हालात की समीक्षा करें। उन्होंने इस तरह के दौरे से दावों के पीछे की सच्चाई का पता लगाने में भी मदद मिलेगी और हकीकत जो है वो सामने आएगी। ये सुनिश्चित होगा कि इंसाफ और ट्रांसपेरेंसी बरकरार रखना कितना जरूरी है। सुमित्र खान ने संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष से इस मुद्दे पर पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक और मुर्शिदाबाद के पुलिस अधीक्षक को तलब करने की भी बात कही। खान ने अपने खत में कहा है कि मैं आपसे यह अनुरोध करता हूं कि आप पश्चिम बंगाल के डीजीपी और मुर्शिदाबाद के एसपी को बुलाकर अब तक की गई जांच की जो विस्तृत स्थिति है उसकी रिपोर्ट पेश करने को कहे। उन्होंने कहा कि उनकी मौजूदगी और हालात को देखने के बाद कमेटी को ये राय बनाने और जरूरी एक्शन की सिफारिश करने में भी काफी मदद मिलेगी। इस बीच मुर्शिदाबाद हिंसा पर सुरक्षा एजेंसियों की तैयार की गई शुरुआती रिपोर्ट में हिंसा में संदिग्ध बांग्लादेशी बदमाशों के शामिल होने की ओर इशारा किया गया है। एक केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी ने भी गृह मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। वक्फ कानून को लेकर विरोध प्रदर्शनों के बाद सोमवार को ही पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा हुई और इसमें कम से कम 3 लोगों की जान जा चुकी है। लेकिन इस बीच ममता ने मुर्शिदाबाद हिंसा का आरोप अमित शाह पर मढ़ दिया। आपको बता दें, इस पूरे मामले को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट में भी सुनवाई हुई, जहां से ममता सरकार को जोरदार झटका लगा है और इसके बाद ममता भी बुरी तरह से घिर गई हैं। अमित शाह पर ममता के गंभीर आरोप, बोले मुर्शिदाबाद हिंसा के लिए बीजेपी जिम्मेदार, हिंसा में बीएसएफ की भूमिका पर उठाए सवाल। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बड़ा बयान दिया है और इस बयान के बाद बवाल मचा है। उन्होंने कहा कि मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हुई है वो बीजेपी ने करवाई है। यह हिंसा वक्फ कानून को लेकर हुई थी। ममता बनर्जी का कहना है कि ये एक प्री प्लान्ड कम्युनल राइट था, मतलब मुर्शिदाबाद में जो हुआ वो एक सांप्रदायिक दंगा था जिसे बीजेपी ने प्लान करवाया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि इसमें केंद्र सरकार की एजेंसियों ने भी बीजेपी की मदद की। ममता बनर्जी ने गृह मंत्री अमित शाह पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अमित शाह का इसमें रोल हो सकता है। ममता बनर्जी ने वक्फ एक्ट में बदलाव करने की भी यहाँ पर जो जल्दबाजी है उस पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जब पड़ोसी देश बांग्लादेश में हालात ठीक नहीं है तो इतनी जल्दी क्यों है। ममता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अमित शाह को कंट्रोल करने की बात कही। उन्होंने आगे कहा, बीजेपी के पास बहुत पैसा है, वो आईटी नेटवर्क का इस्तेमाल करके बंगाल के खिलाफ झूठी खबरें फैला रहे हैं। वो सब अमित शाह की कंपनियां हैं। मैंने पहले कभी उनका नाम नहीं लिया, लेकिन अगर गृह मंत्रालय कालिदास की तरह जिस डाली पर बैठा है उसे काटने की कोशिश करेगा
तो मुझे इसके बारे में बात करनी होगी। तो ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि अमित शाह मोदी के बाद कभी भी पीएम नहीं बन पाएंगे। उन्होंने अमित शाह पर देश को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। कहा कि मोदी जी के बाद तुम क्या करोगे, तुम्हें रेंगना होगा। उन्होंने देश को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। सारी एजेंसियां उन्हें सौंप दी गई हैं और वो हर तरह की योजनाएं बना रहे हैं। ममता बनर्जी के मुताबिक बीजेपी ने बाहरी लोगों की 6,000 से 7,000 रुपए दिए ताकि वो मुर्शिदाबाद में हिंसा कर सके। इस हिंसा में पिछले शुक्रवार से ही 3 लोगों की जान, जिस तरह से मैंने पहले भी आपको बताया कि अब तक जो खबर आ रही है वो 3 लोगों की जान गई है, जबकि ये भी बताया जा रहा है कि ये संख्या ज्यादा हो सकती है। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि बीजेपी ने रामनवमी के दौरान भी ऐसी ही रणनीति अपनाई थी, लेकिन लोगों ने उसे विफल कर दिया। उन्होंने लोगों को सलाम किया। उन्होंने ये भी कहा कि हर समुदाय में गद्दार होते हैं जो पैसे लेकर अपने ही लोगों को धोखा देते हैं। ममता बनर्जी बंगाल के नेताजी इंडोर स्टेडियम में इमामों की एक एंटी वक्फ कन्वेंशन में बोल रही थी। ममता बनर्जी के ये बयान बता रहे हैं कि वो गृह मंत्रालय की कमेटी के मुर्शिदाबाद जाने की खबर सुनते ही बौखला गई हैं और अब अनाप शनाप बयान दे रही हैं। उनका मानसिक संतुलन लगता है कि पूरी तरह से बिगड़ चुका है, इसलिए वो मुसलमानों के बीच अपनी पकड़ फिर से मजबूत बनाने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रही हैं। बीजेपी और टीएमसी के बीच मुर्शिदाबाद पर छिड़ी जुबानी जंग में आरोप ये भी लग रहे हैं कि पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज पार्टी एक तरफा पॉलिटिक्स कर रही है। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने तो ममता बनर्जी पर यह आरोप लगा दिया है कि प्रदेश को अलकायदा की जमीन बना दिया गया है और ममता बनर्जी सिर्फ मुसलमानों की सीएम बनकर रह गई हैं। बंगाल बीजेपी के सह प्रभारी और आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने भी मुर्शिदाबाद हिंसा से जुड़ी एक मीडिया रिपोर्ट का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा करते हुए ममता बनर्जी पर निशाना साधा था। अमित मालवीय ने वीडियो पोस्ट करके लिखा था कि बदला नहीं बदलाव चाहिए के नारे के साथ सत्ता में आई ममता बनर्जी आज शायद राज्य के हिंदुओं से बदला ले रही हैं। उन्होंने आगे लिखा कि आखिर तुष्टीकरण की राजनीति के कारण कब तक जलेगा पश्चिम बंगाल। ममता की पार्टी पर तुष्टीकरण की राजनीति करने के आरोप बीजेपी भी लगाती रही है और ये आरोप कई बार आरोप नहीं है बल्कि हकीकत बनकर सामने आए हैं। और जिस तरह से उन्होंने इमामों की मीटिंग में जो भाषण दिया है उसके बाद यही कहा जा रहा है कि वो फिर से सिर्फ मुसलमानों की नेता बनकर रह गई हैं। ऐसे में सवाल यह है कि टीएमसी मुस्लिम वोटों पर कितना निर्भर है, ममता मुसलमानों पर कितना निर्भर। पश्चिम बंगाल की कुल आबादी में मुस्लिम समुदाय की अनुमानित जो भागीदारी है वो 30% है। ममता बनर्जी ने विधानसभा में कहा था कि सूबे में 33% मुस्लिम्स हैं। मुसलमानों का वोटिंग पैटर्न देखें तो इस वर्ग के बीच टीएमसी की पकड़ चुनाव दर चुनाव मजबूत हुई है। सेंटर फॉर स्टडीज ऑफ सोशल डेवलपमेंट के मुताबिक 2006 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी को 22% मुस्लिम वोट मिला था। 2011 के चुनाव में 35 और 2014 के आम चुनावों में 40% मुसलमानों ने टीएमसी को वोट किया। 2016 के विधानसभा चुनावों में 55 और आम चुनाव जिनमें 2019 में 70 और 2021 के विधानसभा चुनाव में 75% मुसलमानों का समर्थन ममता बनर्जी की पार्टी यानी टीएमसी को मिला था। पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में टीएमसी के मुस्लिम वोट बैंक पर पकड़ थोड़ी कमजोर हुई और पार्टी को इस समाज से 73% लोगों का समर्थन मिला। हिंदू वोटर्स के बीच कमजोर है ममता की पकड़। 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी की मजबूती से यहां पर पश्चिम बंगाल की सियासत पर काफी असर पड़ा है। आंकड़ों पर गौर करें तो टीएमसी की पैठ मुस्लिम समुदाय के बीच मजबूत हुई, तो वहीं इसके उलट टीएमसी को मिलने वाले हिंदू वोट में गिरावट आई है। बीजेपी हिंदू वोट बैंक में बड़ी सेंध लगाने में सफल रही। सूबे के 2 विधानसभा चुनावों के आंकड़े इसकी गवाही देते हैं। 2016 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी को 43% हिंदू वोट मिले थे और बीजेपी को 12। पिछले विधानसभा चुनाव में तस्वीर उलट गई। 2021 के चुनाव में बीजेपी को हिंदू वोटर्स में से 50% का समर्थन मिला, तो वहीं टीएमसी का समर्थन 43% से घटकर 39% पर आ गया। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर, बीरभूम, दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना और नादिया जिले में मुस्लिम आबादी प्रभावी भूमिका में है। 2011 की जनगणना के मुताबिक मुर्शिदाबाद में 66.3, मालदा में 51.3 और उत्तरी दिनाजपुर में 49.9 और बीरभूम में 37, दक्षिण 24 परगना में 35.6 और उत्तर 24 परगना में 25.8 और नादिया में 26% आबादी मुस्लिम समाज की है।
2021 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी को मुर्शिदाबाद की 22 में से 20, मालदा की 12 में से 8 और उत्तरी दिनाजपुर की 9 में से 7 सीटें उसे मिली थी। बाकी जिलों के नतीजों की बात करें तो दक्षिण 24 परगना जिले की भांगड़ सीट छोड़कर टीएमसी ने सभी विधानसभा सीटें जीतनी थी। फुरफुरा शरीफ के धर्मगुरु पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की इंडियन सेकुलर फ्रंट के नौशाद सिद्दीकी जीते थे और ममता बनर्जी पिछले ही महीने फुरफुरा शरीफ भी गई थी। 9 साल बाद फुरफुरा शरीफ पहुंची ममता बनर्जी ने मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ मीटिंग की थी और इफ्तार में भी हिस्सा लिया था। पीरजादा अब्बास सिद्दीकी और उनकी पार्टी के विधायक नौशाद सिद्दीकी ने सीएम के इस कार्यक्रम से दूरी बना ली थी, लेकिन उनके इस दौरे को मुस्लिम वोट गोलबंद करने की कोशिश के तौर पर देखा गया। इस मीटिंग में सनातन हिंदू ट्रस्ट समेत दूसरे समुदाय के सदस्य भी शामिल हुए। ममता बनर्जी ने मुर्शिदाबाद हिंसा में बीएसएफ की भूमिका पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बीएसएफ ने फायरिंग की, कार्रवाई की जाएगी। ममता बनर्जी ने सरकार को चुनौती दी है कि वो इस बिल को पास करने की जो जल्दी है उसके कारण उसे बताने होंगे। उन्होंने पूछा कि आप बांग्लादेश के हालात से अनजान हैं, आप यूनुस के साथ सीक्रेट मीटिंग करते हैं और समझौते पर हस्ताक्षर करते हैं। यानी यहाँ पर अपनी नाकामी छिपाने के लिए एक बार फिर उन्होंने मोदी सरकार और बीजेपी पर ही गंभीर आरोप लगा दिया। लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट से भी ममता को बड़ा झटका लगा है, जहां पर एनआईए जांच की मांग भी की जा रही है। पिटीशन दायर की गई थी कि मुर्शिदाबाद में जो कुछ हुआ है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी जिम्मेदार हैं। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।